मम्मी जी किसी सत्संग से लौटकर आई थी। वह बहुत खुश नजर आ रही थी। आते ही मुझसे बोली, सपना, आज एक बड़ा अच्छा समाचार सुनकर आई हूँ। गुजरात में एक माताजी हैं। उनके आशीर्वाद से कई निसंतानों की गोद भरी है। सुना है उन्हें बस कुछ हजार बच्चों का आशीर्वाद देने का वरदान प्राप्त हुआ है। शायद इसीलिए जगह जगह से सैकड़ों लोग वहां जा रहे हैं। कई जगह से स्पेशल बसें भी जा रही हैं। तू भी अर्जुन के साथ वहां चली जा। हो सकता है हमारे यहाँ भी कोई चमत्कार हो जाए। उनकी बातें सुनकर मैंने चुप रहना ही उचित समझा। अब तक उनके कहने पर न चाहते हुए भी मैं कई जगह भटक चुकी हूं। अब कहीं और जाने का मेरा मन नहीं करता। सपना, तू चुप क्यों है? कोई जवाब नहीं दिया तूने। यदि अर्जुन चलने को तैयार हो जाए तो चली जाऊंगी मम्मी। वैसे आप स्वयं अर्जुन से क्यों नहीं कहती? मम्मी चुप रहती हैं। मैं जानती हूं वह अर्जुन से कुछ नहीं कहेंगी क्योंकि अर्जुन का इस सब में विश्वास नहीं है। मम्मी कहेंगी भी तो अर्जुन साफ मना कर देंगे। इसलिए वह मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं। मम्मी जी से गुजरात की माताजी की चर्चा सुनकर मुझे अपनी सहेली गरिमा का स्मरण हो आया। हम दोनों ने एक साथ हाई स्कूल पास किया था। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। 3-4 महीने पूर्व वह मुझे मिली थी। बहुत खुश नजर आ रही थी। शर्माते हुए उसने बताया था कि वह शायद माँ बनने वाली है। तीसरा महीना चल रहा है। मैंने कहा था, शायद का क्या मतलब है? कोई शक है तो डॉक्टर को दिखा ले, टेस्ट करा ले, टेस्ट से पता चल जाएगा। वह रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई थी। ना तो मैं डॉक्टर के पास जा सकती हूँ और ना ही कोई टेस्ट करवा सकती हूँ। जिनके आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनका स्पष्ट आदेश है कि बच्चा होने तक न किसी डॉक्टर को दिखाना है और ना ही कोई टेस्ट करवाना है, ना कोई दवा खानी है, वरना आशीर्वाद नहीं फलेगा। मेंसेस कब हुई थी? इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। मेंसेस तो मेरा बंद नहीं हुआ है। फिर तू गर्भवती नहीं है। माता जी के आशीर्वाद से जो महिलाएं गर्भवती होती हैं ना, उनका मेंसेस बंद होना जरूरी नहीं है। खास बात तो यह है कि बच्चा 9 महीने से लेकर 18 महीने के बीच कभी भी हो सकता है। मैं अविश्वास से भर उठी थी। गरिमा, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, किंतु अपने ज्ञान के आधार पर कह सकती हूं कि गर्भवती होने का पहला लक्षण मेंसेस बंद होना ही है। दूसरी बात, बच्चा 9 महीने ही मां के गर्भ में रहता है, 10, 15 या 18 महीने नहीं। लेकिन सपना, ये सच है। हमारी पहचान की जितनी भी महिलाएं माताजी के आशीर्वाद से गर्भवती हुई हैं, सबका हाल मेरे जैसा ही है। अच्छा, फिर तुझे कैसे पता चला कि तू मां बनने वाली है? माताजी ने कोई दवाई भी दी थी खाने को? दवा तो नहीं, किंतु प्रसाद में मिश्री और इलायची दी थी और कहा था इसे पीस कर 1 महीने तक रोज सुबह खाली पेट कच्चे दूध के साथ लेना। उनके पास से लौटने के कुछ ही दिन बाद से मेरी तबीयत खराब रहने लगी। भूख नहीं लगती, खाने में अरुचि होने लगी। सारे दिन लगता कि उल्टी हो जाएगी। लक्षण तो सारे वही हैं। अब कुछ दिन में फिर उनके पास गुजरात जाना है। मेरी बात मानकर सपना, एक बार तू भी हो आ। तुझे सफलता मिली तो मैं भी हो आऊंगी, पर अभी नहीं। फिर तो माता जी के पास वरदान देने को कुछ बचेगा ही नहीं। कोई बात नहीं, कहकर मैंने उसकी बात को टाल दिया था। पर आज मम्मी जी की बात सुनकर मैं गरिमा का हालचाल जानने के लिए उत्सुक हो उठी। जब मैं गरिमा के घर पहुंची तो उसके यहाँ कोई छोटा सा आयोजन था। गरिमा ने बताया कि उसका सतमासा पूजा जा रहा है। माता जी ने इसके लिए आज ही की तारीख दी थी। फिर भी हमने कोई भीड़ इकट्ठी नहीं की। बस मेरे पीहर और ससुराल के लोग ही हैं। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि उसका वजन मैं समझती हूँ 1 किलो भी नहीं बढ़ा था। पेट पर जरा सा भी उभार नहीं था। मैं यह सवाल उससे पूछना भी चाहती थी, किंतु वह बहुत खुश थी, सपनों के संसार में खोई थी। फिर भी एक सहेली होने के नाते मैंने कह दिया था, गरिमा, माताजी के आशीर्वाद के प्रति इतना आस्थावान भी मत होना कि आशीर्वाद के न फलने पर तुम बेहद निराश हो जाओ या मानसिक रोगी बन जाओ। मन ही मन यह मानकर चलना कि माताजी का रचा संसार छलावा भी हो सकता है। सपना, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी पूरी तरह आशावान नहीं हूँ। मेरे मन में भी शंकाएं समाई हैं, पर मेरी सास पूरी तरह आश्वस्त है। एक बार मैंने उनके सामने शंका प्रकट की थी तो उन्होंने मुझे नास्तिक कह डाला था और यह भी कह दिया था कि किसी आशीर्वाद के फलने के लिए उसमें पूरा विश्वास होना जरूरी है। तब से मैं चुप रहती हूँ, वरना सब दोष मुझे दे दिया जाएगा। वैसे माताजी के घर में बहुत सी ऐसी माताओं के फोटो उनके बच्चों के साथ लगे हुए हैं जिन्हें माताजी के आशीर्वाद से बचे हुए हैं।
वहां मुझे कई महिलाएं मिली जिन्होंने कहा कि उन्हें माता जी के आशीर्वाद से ही संतान सुख मिला है। मैं गरिमा को अधिक निरुत्साहित नहीं करना चाहती थी, किंतु मन में कई सवाल थे कि संतान सहित महिलाओं के फोटो लटके होने से क्या यह साबित हो जाता है कि वह सच है? जिन महिलाओं ने स्वयं ये बात कही, वह उनके लिए आशीर्वाद से मां बनी, वह उनकी एजेंट भी हो सकती हैं। मेरी इस मुलाकात के 3-4 महीने बाद ही एक दिन गरिमा मेरे पास आई थी। कुछ निराश दिख रही थी। कह रही थी, 10-11 महीने हो गए और कुछ महीने इंतजार कर लेती हूँ, उसके बाद पुनः अपने डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाऊंगी। मैंने गरिमा से पूछा, तुम्हारे परिचितों में कई महिलाएं गर्भवती थीं, उनको कुछ हुआ? एक महिला ने तो 5वें महीने में सोनोग्राफी करवा ली थी। माताजी ने इन सब के लिए मना किया था, इसलिए नहीं हुआ होगा। एक महिला जल गई थी तो डॉक्टर से इलाज कराना पड़ा और दवा भी खानी पड़ी, शायद इसलिए उसे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने अब तक एक भी बार दवा नहीं खाई। कई बार तबीयत खराब हुई किंतु डॉक्टर के पास नहीं गई, देखो क्या होता है। वैसे मेरी सास की पहचान की एक औरत को आशीर्वाद प्राप्त किए 15 महीने हुए, बेटा हुआ है। तुझे उस महिला का पता मालूम है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सपना, एक दिन तू मेरे घर आ जा, सासू जी के साथ उनके घर चलना। एक दिन मैं अचानक गरिमा के घर पहुंच गई। वहां कुछ महिलाएं बैठी हुई थी किंतु गरिमा नहीं थी। पूछने पर उसकी सास ने बताया कि वह बीमार है और अपने कमरे में है। क्या हुआ गरिमा को? अरे देखने में तो भली चंगी है, डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आया। वैसे भी हम अभी उसे कोई दवा नहीं दे सकते। अपने कमरे में वह उदास लेटी थी। गरिमा, क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं, बस डिप्रेशन है। डिप्रेशन का कारण तू भी जानती है और मैं भी। क्यों अपने को मानसिक रोगी बना रही है? माता जी के भ्रम जाल से बाहर निकल, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तेरी ये बातें मेरी सास ने सुन ली तो वह तुझसे चिढ़ने लगेंगी। मेरे घर वालों का तो उन्हें यहाँ आना भी पसंद नहीं है। तभी एक महिला को बच्चे के साथ अपने कमरे में आते देखकर गरिमा ने कहा, सपना, मैंने तुझे बताया था ना, यह वही बच्चा है जो माता जी के आशीष से प्राप्त हुआ है। मैंने उस महिला से पूछा, सुना है आपको ये बच्चा माताजी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है? हाँ, मैं तो इसे माताजी का आशीर्वाद ही मानती हूँ। इससे पहले मैं सब कुछ करके निराश हो गई थी। शादी के 7 वर्ष बाद माँ बनी हूँ। ये कितने महीने में हुआ? माताजी के आशीर्वाद प्राप्त करने के 15 महीने बाद हुआ है। गर्भकाल में आपका मासिक धर्म बंद हुआ था कि नहीं? अंतिम 4-5 महीनों में गर्भवती दिखने लगी थी। वजन भी काफी बढ़ गया था। मैं समझ गई थी मां बनने का समय 9 महीने से 18 महीने तक क्यों रखा गया है। इस बीच यदि महिलाएं प्राकृतिक रूप से गर्भवती हो जाती हैं तो उसे भी माताजी का आशीर्वाद ही समझा जाएगा। खून, पेशाब या कोई भी परीक्षण इसलिए मना है कि भेद खुल जाएगा, या फिर किसी ने उत्सुकतावश टेस्ट भी करा लिया तो ये तो पहले ही कह दिया है कि इन स्थितियों में आशीर्वाद नहीं फलेगा। कोई दवा खा लेने से भी आशीर्वाद व्यर्थ हो जाएगा, जबकि 18 महीने की इस अवधि में बिना किसी दवा के रहना हर एक के लिए संभव तो नहीं है। कोई ना कोई दवा तो लेनी पड़ेगी। फिर मजबूरी में उन्हें विश्वास करना पड़ता है कि माताजी के निर्देशों का पालन नहीं किया, इसलिए सफलता नहीं मिली। माताजी पर अविश्वास की गुंजाइश कम ही है। सारी भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब पढ़े लिखे जागरूक लोग भी इस जाल में फंस जाते हैं। मैं घर लौटी तो मम्मी जी ने पूछा, कहाँ चली गई थी? अपनी सहेली गरिमा के घर गई थी मम्मी जी। वह भी माताजी के आशीर्वाद से गर्भवती है। 11-12 महीने तो हो गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अभी भी वे सब चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। वह डिप्रेशन का शिकार हो गई है, फिर भी इलाज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसे ये लोग पागल बनाकर ही छोड़ेंगे। उसने भी कोई दवा खा ली होगी या कोई टेस्ट करा लिया होगा, या फिर वह भी तेरी तरह नास्तिक होगी। सुना है माताजी के आशीर्वाद से कई ऐसी औरतों को बच्चे पैदा हुए हैं जो ऑपरेशन करा चुकी हैं या जिनकी बच्चेदानी तक निकाली जा चुकी है। भगवान की लीला अपरंपार है बहू, बस उसमें विश्वास होना चाहिए। मम्मी जी, अब कैसी कैसी बेसिर पैर की बातों पर विश्वास कर लेती हैं। यह सब गलत प्रचार है। लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाया जा रहा है। हम पढ़े लिखे लोग भी ऐसे जाल में फंसने लगे तो बेकार है हमारी पढ़ाई। किस काम की ऐसी पढ़ाई? तुम लोग पढ़ लिख कर नास्तिक हो गए हो बेटा। ना अर्जुन सुनता है ना तू समझती है। एक बार मेरी बात मानकर तुम वहां चले गए होते तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता क्या? मम्मी जी, पता नहीं मैं आस्तिक हूं या नास्तिक,
बस इतना जानती हूँ कि डॉक्टर ने हम दोनों में कोई खराबी नहीं बताई है। वैसे तो संतान प्राप्ति की नई तकनीक विकसित हुई है, जिससे कुछ प्रतिशत लोगों को सफलता भी मिली है, लेकिन वह पद्धति बहुत खर्चीली है और सफलता की कोई गारंटी भी नहीं है। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम भी किस्मत आजमा कर देख लें, और इन जादू टोने तांत्रिक फकीरों में हमारा विश्वास नहीं है। अब किस्मत में संतान सुख लिखा कर लाए हैं तो वह हमें जरूर प्राप्त होगा, वरना हम दोनों ने फैसला किया है कि 1 साल इंतजार करके किसी अनाथालय से एक बच्चा गोद ले लेंगे। अपना फैसला मम्मी जी को बताकर कपड़े बदलने के बहाने अपने कमरे में चले जाना ही मैंने उचित समझा, क्योंकि मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन मैं जानती हूँ कि वह अब बड़बड़ा रही होंगी कि कितनी बार इन्हें समझाया है कि अनाथालय में पल रहे बच्चों के न माँ बाप का पता होता है न जाति धर्म का, वहाँ से बच्चा गोद लेने की जिद छोड़ दें। लेकिन मेरी सुनता कौन है? करेंगे ये लोग वही जो इनके मन में है। करो जो मन में आए, मैं कौन होती हूँ? दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।